कीमती पोशाक में ढूंढा जाए कि खाक में मिल गई, हर शख्स यही कहता है। खाक में मिल गई, हर शख्स यही कहता है। आदमियत को इसी खाक में ढूंढा जाए, आदमियत को इसी खाक में ढूंढा जाए। ये शेर जो आजकल अदालतों में आप देख रहे हो, उसी से मतलब अच्छा लगे तो हौसला अफजाई कीजिए। सारे नापाक सारे नापाक अदालत से बरी हो गए, सारे नापाक अदालत से बरी हो गए हैं। क्या गुनहगार किसी पाक में ढूंढा जाए। बहुत खूब। सारे नापाक अदालत से बरी हो गए हैं। क्या गुनहगार किसी पाक में ढूंढा जाए। चापलूसों में यही चीज नहीं है दिलदार, चापलूसों में यही चीज नहीं है दिलदार। आज कल सच किसी बेबाक में ढूंढा जाए। बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। चापलूसों में यही चीज नहीं है दिलदार। आज कल सच किसी बेबाक में ढूंढा जाए। और जो आजकल शहरों का देखते हैं, पोल्यूशन से बुरा हाल है। सबसे दिल्ली में तो शायद रहना ही मुश्किल है। हमें तो डॉक्टर ने कह दिया दिल्ली छोड़ दीजिए। तो दो चार शेर इसी मतलब देखें कि सिर्फ दहशत का समा है शहर, सिर्फ दहशत का समा है शहर में, सिर्फ दहशत का समा है शहर में। आग है या फिर धुआं है शहर में। बहुत खूब। आग है या फिर धुआं है शहर में। हर कदम ऊंची इमारत है यहाँ, हर कदम ऊंची इमारत है यहाँ। गुमशुदा सा आसमां है शहर। हा, बहुत खूब, बहुत खूब। गुमशुदा सा आसमां है शहर में। जो शहर में रहने वालों का मिजाज अगर आप सड़कों पर भी महसूस करते होंगे, उसी से मतलब ये शेर देखें कि उससे बेहतर दूसरा कोई नहीं, उससे बेहतर दूसरा कोई नहीं। हर किसी को ये गुमां है शहर में, हर किसी को ये गुमां है शहर में। गांव में हमदर्द अब भी है मगर, गांव में हमदर्द अब भी है मगर। एक खुदा ही पासबां है शहर में, एक खुदा ही पासबां है शहर में। कि ऐसा लगता है हमें दिलदार क्यों, ऐसा लगता है हमें दिलदार के। बहुत ऐसा लगता है हमें दिलदार क्यों। वहशियों का कारवां है शहर में। ओह, बहुत खूब, बहुत खूब, वहशियों का कारवां है। बहुत खूब। आपकी एक कविता, आपने कुछ मुझे याद आ रहा है, आपने पिछले लिटरेरी फेस्टिवल में कुछ था कि फोन पे मिलना काफी नहीं होता, कुछ इस तरह का भी आपने आपने पिछली बार सुनाया था। कुछ फोन पे मिलना काफी नहीं। चलो कुछ दो तीन शेर और देखें कि झूठ का सिक्का इस दुनिया में चलता है, झूठ का सिक्का इस दुनिया में चलता है। सच्चाई पर सबका खून उबलता है। झूठ का सिक्का इस दुनिया में चलता है। सच्चाई पर सबका खून उबलता है। होते हैं अपने ही अपनों के दुश्मन, होते हैं अपने ही अपनों के दुश्मन।
पेड़ भी अपनी ही शाखों से जलता है, पेड़ भी अपनी ही शाखों से जलता है। जीवन की शतरंज पे कैसे जीते हैं, जीवन की शतरंज पे कैसे जीते हम। वक्त हमेशा उल्टी चालें चलता है, वक्त हमेशा उल्टी चालें चलता है। तो पीछे माहौल चेंज करके दूसरे सुनिए कि सरे गुलशन बहार आने के दिन, आहा, सरे गुलशन बहार आने के दिन हैं, यही तो इश्क फरमाने के दिन। बहुत बहुत सरे गुलशन बहार आने के दिन हैं, यही तो इश्क फरमाने के दिन हैं। अब ये जो आप लोग समझते हैं कि इश्क फरमाने, इसमें जो इश्क मोहब्बत की बात की है, ये उसमें है कुदरत से, कायनात से, खुदा से, क्योंकि शहरी इशारों में कही जाती है। पर आम आप जो सुनते हैं तो आपको यही लगता है कि जो इश्क हकीकी और इश्क मिजाजी, दो तरह का इश्क। इश्क मिजाजी खुदा से, उसकी कायनात से, उसके बंदों से, कि सरे गुलशन बहार आने के दिन हैं, यही तो इश्क फरमाने के दिन हैं। नहीं समझोगे तुम ख्वाबे मोहब्बत, अभी तुम पर शबाब आने के दिन हैं। लगाओ मत अभी उल्फत का सदमा, लगाओ मत अभी उल्फत का सदमा, तुम्हारे दिन तो मुस्काने के दिन हैं, तुम्हारे दिन तो मुस्काने के दिन हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जोरदार तालियां। हमें फिर से हम आपको सुनेंगे और ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे बीच में आए हैं। और हमारे बीच में दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ श्री शैलेंद्र गोदियाल जी भी हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि दैनिक जागरण हमारा पहले से ही बहुत ही हमारे इवेंट का शानदार कवरेज करता रहा है, उनका आभार भी है, बहुत धन्यवाद है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं और अब हम अगले जो रचनाकार को आवाज़ दे रहे हैं, एस डोगरा साहब दिल्ली से आए हैं। वो आए और संक्षेप में 4 से 5 मिनट में अपनी रचना का पाठ करें, क्योंकि हमारे पास लिस्ट थोड़ी लंबी है। और एक गुजारिश सभी श्रोताओं दर्शकों से है कि थोड़ा इतनी खामोशी से मत सुनिए, क्योंकि जो सुनाता है वो थोड़ा आपकी तालियों की दरकार भी रखता है। समझ रहे हैं, भोजन का समय हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा जोश बनाए रखिए। अपनी एक सर्वश्रेष्ठ कृति आप से हमें वाकिफ कराइए। नमस्कार सभी को। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा संजय हारना जी का, जिन्होंने मुझे इस तीसरे हरिद्वार लिटरेचर फेस्टिवल में निमंत्रित किया। और यहाँ का उत्साह देखते ही बनता है। कई बड़े परिचित लोग भी, अभी दिलदार दहलवी साहब भी, मज़ा आ गया सुनकर। मेरी इस स्वरचित कविता का शीर्षक है कद्र। दो उसे जो कद्र करना जानता हो, कि दो उसे जो कद्र करना जानता हो, लो उससे जो खुशी से देने को तैयार हो। खाओ वही जो शरीर और मन के योग्य हो, गाओ वही जो आत्मा को सुकून दे। रो उसी पर कि रो उसी पर जो वाकई आंसू के काबिल हो। देखो उसे जिसमें कुछ देखने लायक हो। सुनो वही जो कानों और दिल को भाए। सीखो वही जो जीवन को निखारे। समझो उसे जो समझ में आने योग्य हो, और समझाओ उसी को जो समझने को तैयार हो।
प्यार उसी से करो जो उस प्यार के काबिल हो, बोलो वही जो सुनने वाला निभा सके, खेलो वही जिसमें सच्चा आनंद हो, भोगो वही जो आत्मा को कलंकित ना करे। धन्यवाद। अगर आप इजाजत दें तो मैं एक अंग्रेजी कविता में सुनाना चाहता हूँ। संक्षेप में दिया आप संक्षेप में, क्योंकि हमारे पास वैसे वो बड़ा एक नेशनल बल्कि इंटरनेशनल इशू है, और ये मैंने कविता नेपाल में लिखी थी। मैं 2 महीने वहाँ रुका था हैतुड़ा अकेडमी में 21 जुलाई 2025 को। और कारण क्या था, हमारे यहाँ पर खाना बहुत वेस्ट करते हैं लोग, और अगर हम उन्हें बचपन से ही इस चीज़ के लिए रोका टोकी करें तो शायद उस पर अच्छा कार्य हो सकता है। और ये मैंने वहाँ पर थोड़ा सा देखा बच्चों को करने के लिए, और उसी पे छोटी सी एक कविता है, फूड प्रेयर, मैंने उस शीर्षक का नाम दिया है उस कविता को, कि थैंक यू डिवाइन फॉर दिस मील सो प्योर, ए गिफ्ट ऑफ लव ऑफ नेचर्स क्योर, टू द फार्मर hands and herds that gave, from field to flame so many brave, to those who cook with love and grace, we see your care in every taste. Let us boil with thought and serve just right, eat mindfully, no waste in sight. Bless this food, this life we share with gratitude, joy and daily care. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया डोगरा साहब और आपकी कविता। The next segment, some people do not wait for the path to get cleared. They keep walking and refuse stagnation. To witness a spirit who is always in action, steadfast, unobtrusive, always moving. It is the journey of Mr. Sanjay Handa, sir. He absorbs all the difficulties with such grace that obstacles turn into continuity, and that is not just perseverance but a vision he has in his eyes. गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है. I respectfully invite Mr. Sanjay Handa, sir, Secretary, Antaprabha Society and guiding force behind Haridwar Literature Festival to kindly come forward and present the vote of thanks. Over to you, sir. And Dr. किरण, भगवान माफ करे इतना झूठ बोला है आशिमा ने मेरे लिए. सर, प्रस्ताव के लिए बुलाया गया है और धन्यवाद प्रस्ताव से पहले मैं अपना ये विचार रखना चाहूँगा कि हमारे कार्यक्रम की सार्थकता तो आज सिद्ध हो चुकी है सर. आज डॉक्टर दिनेश चंद्र शास्त्री जी ने जो अपना कविता वाचन किया है तो इसका मतलब हमारा कार्य सिद्ध हो गया. और सर डॉक्टर एसपी सिंह सर, सच में आपको सुनकर तो हमें कॉम्प्लेक्स हो गया सर. 75 की लिखी हुई आपकी कविता आज भी आपको इतनी अच्छी तरह से याद है. आपने बिना रुके इसको जो है इतनी लंबी कविता को आपने बोला सर. हमें तो अपना छोटा सा नोट भी बोलना हो तो सर हम मोबाइल या एक पेपर की हेल्प लेते हैं. मैं अपनी धृष्टता की माफ़ी चाहूँगा. मेरे को यहाँ धन्यवाद के लिए बोला गया है तो थोड़ा सा परंपरा को तोड़ते हुए आपकी ड्यू रेस्पेक्ट और पूर्ण इजाज़त के साथ मैं ये आपसे चाहूँगा कि ईश्वर को धन्यवाद करने के बाद मैं अपना सबसे पहला धन्यवाद डॉक्टर करुणा शर्मा, मेरी आदरणीय भाभी जी, और डॉक्टर श्रवण कुमार शर्मा, जिनके बिना मेरी इस अंतःप्रभा संस्था की ये जो कार्यक्रम हो रहा है यही नहीं,
मेरी जिंदगी की कोई कार्यवाही नहीं चल पाती है आपके बिना। मैं आपका मन से हार्दिक आभार करता हूं सर। आपको देने के लिए कुछ है नहीं हमारे पास, कुछ शब्द ही है जो हम आपको न्यौछावर कर सकते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, और डॉक्टर आशिमा एंड डॉक्टर किरण टू यू ऑल्सो, मुझे यहाँ ये स्थान देने के लिए। परम पूज्य गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी के इस आश्रम में इस कार्यक्रम को उन्होंने हमें करने की अनुमति दी। मैं परम आदरणीय महाराज श्री का अपनी संस्था और आप सबकी ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। रेस्पेक्टेड सत्यपाल सिंह, डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, जो पूर्व गुरुकुल के चांसलर भी रहे, आप पूर्व में MP भी रहे, आपके बहुत सारे डेजिग्नेशन भी हैं, आपको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। सर, आपने इस सभा में आकर हमारा मान बढ़ाया, हमारी संस्था को इतना, हमारी संस्था का मनोबल उससे बहुत बड़ा। सर, मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। सर, डॉक्टर दिनेश चंद्र शास्त्री, कभी मैं बैंक में बैठ के आपके पासबुक में एंट्री किया करता था तो याद आता है सर, अभी दिन मुझे याद है कि मैंने, जब मैं कनखल में ब्रांच मैनेजर बना था, तो आपकी कार मैंने फाइनेंस करी थी तो वो बड़े अविस्मरणीय दिन है वो, जो ऐसा हमारा एक इतना स्नेह आपस में। और डॉक्टर साहब इतने सरल स्वभाव के व्यक्तित्व हैं कि वो आके ऐसे बैठा करते थे, चलो चाय पी के, चलो आ ही गए हैं तो चाय पी के जाएंगे। तो ये हमारा सौभाग्य है कि सर हमें आपका वो सानिध्य प्राप्त हुआ। मैं अपने विधायक साहब आदरणीय मदन कौशिक जी और आदेश चौहान जी हमारे बीच में आ नहीं पाए, उनका संदेश आया कि वो किन्हीं कारणों से उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। प्रोफेसर SD शर्मा शिमला से, करनाल से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। हमारे बहुत ही सीनियर और बहुत वरिष्ठ हमारे सहयोगी हैं, हमेशा हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, हमें खूब आशीर्वाद दिए रखते हैं। सर, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर कल्पना पुरोहित जी, आपका तो मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। आप कहाँ, मुझे दिखाई नहीं दे रही है डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर समीना खान जी का आभार व्यक्त करता हूँ। प्रोफेसर AS कुशवाहा, प्रोफेसर सोनिया कुशवाहा, आप ग्वालियर से हमारे बीच में आए हैं, आपको बहुत बहुत हार्दिक आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर पिंकी अरोड़ा, डॉक्टर कविता, डॉक्टर अंशुमानकर कलकत्ता से हमारे बीच में पधारे हैं, आपने हमारा सम्मान बढ़ाया है, मैं आपको हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। प्रोफेसर मोनिका गुप्ता, आपका सुबह द्रौपदी पर पेपर प्रेजेंटेशन बहुत खूबसूरत रहा, बड़ी उसमें से हमारे को भी सुनने और समझने की बहुत सारी नई सीखने की बातें मिली, मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। डिवाइन लाइफ पब्लिक स्कूल से श्री लक्ष्मीकांत सैनी जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, आपने हमारा मान बढ़ाया। सर, अंतःप्रवाह संस्था आपका हार्दिक आभार व्यक्त करती है। सभी पत्रकार बंधु, खासतौर से हमारी बहुत प्यारी और सबकी लाडली बहन हमारी राधिका नागरथ जी, और हमारे बड़े भाई, अभी जो है हमने आपका पहले नाम ले लिया तो आपके एक साथी नाराज हो रहे थे कि आपने सबका नाम लिया और हमारे पांडे जी का नाम नहीं लिया। मैंने कहा जी वो हमारी संस्था के सदस्य हैं, मैं इसलिए उनका नाम यहाँ पहले से नहीं ले रहे। तो आपका हमेशा बहुत सहयोग रहता है सर, हमारे को इतना आप हमें सम्मान और इतना प्यार देते हैं, हम आपका अंतःप्रवाह संस्था की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। सर, मेरे स्टेट बैंक के बहुत सारे वरिष्ठ साथी आए हुए हैं। मेरे पूर्व में मेरे बॉस रहे श्री नरेंद्र कुमार शर्मा जी और आपकी पत्नी यहाँ बीच में, मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे ध्यानी साहब हमारे बहुत सीनियर साथी रहे, सुनील खुराना जी, श्रीमती खुराना, आप हमारे बीच में RK गर्ग साहब, TK पांडे, स्टेट बैंक के मेरे बहुत सारे साथी सर यहाँ पर हैं, मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। AIWSWCA सर, ये एक ऐसी संस्था है हमारी कि मतलब इसको हम क्या कहें कि हमारी हम इसके सिस्टर कंसर्न है, ये तो हमारी सिस्टर कंसर्न नहीं हो सकती, अंतःप्रवाह इनकी सिस्टर कंसर्न है। और उनके सारे वरिष्ठ जितने भी डॉक्टर करुणा उसके अध्यक्ष हैं, और उनकी अध्यक्षता में हमें बहुत सारे लोगों का इतना आशीर्वाद मिलता है सर। डॉक्टर मंजुला भगत हो गए, और मैं बहुत सारे नाम, मिसिज जैन हैं और बहुत सारे लोग हैं, आप आज बैठे हैं आप बीच में, आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार मैम, थैंक यू वेरी मच आपके आने के लिए और हमेशा हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए। श्री गोपाल अग्रवाल जी जो और श्रीमती मीनाक्षी अग्रवाल जो HR पब्लिक स्कूल से के डायरेक्टर और चेयरमैन हैं, मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। हमारे को दिल्ली पब्लिक स्कूल
रानीपुर के प्रिंसिपल मिस्टर अनुपम जग्गा साहब की और उनके बच्चों की टीम ने इतना सुंदर यहाँ पे आपने देखा सर नृत्य प्रस्तुत किया है। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे को ये सहयोग प्रदान किया। मैं श्री मनोज कुमार कपिल प्रिंसिपल डीएवी पब्लिक स्कूल, उनका भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। उनका बीच बीच में हमें समय समय पर बहुत योगदान मिलता रहा। मैं सुश्री लीना भाटिया जो बीएम डीएवी पब्लिक स्कूल में प्रिंसिपल हैं, जिनके स्कूल की टीम एक यहाँ पर आई भी थी, एक अपना उन्होंने दिया, उनका भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। क्षेत्र के पार्षद जिन्होंने हमारे को यहाँ आसपास के रख रखाव में बहुत सहयोग दिया, श्री सुमित चौधरी जी और अनिल वशिष्ठ जी, आपको मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। सर, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से उपस्थित बहुत सारे हमारे साथी, बहुत सारे डॉक्टर विद्वजन जो यहाँ आए थे, आपने आकर यहाँ पर हमारी शोभा बढ़ाई सर, मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। विभिन्न शहरों से, हो सकता है कुछ नाम मैं लेने से भूल भी गया हूँ, डॉक्टर सुशील उपाध्याय हमारे बीच में हैं, बहुत सारे और लोग आए हैं जिनका शायद मेरे को कुछ का नाम भी ना पता हो। मैं सर आपको यहाँ पे उपस्थित होने के लिए आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। अंधे परवा से की संस्था की ओर से अगर मैं सागर गुप्ता का नाम ना लूँ तो शायद ये एक अधूरा रह जाएगा। उन्होंने यहाँ पर हमारी इतनी हेल्प करी हमारी कि ये बहुत सारे आयोजन जिसके बारे में, क्योंकि हम सर 2 बार पहले गुरुकुल यूनिवर्सिटी में ये कार्यक्रम आयोजित कर चुके हैं, तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि यूनिवर्सिटी से बाहर हमें कर रहे हैं। तो हमारे को बहुत सारे जो सहयोग थे वो सागर गुप्ता को, हम इन्हें कई बार टाइम बे टाइम भी इनको परेशान करते रहे। सागर जी आपका हार्दिक धन्यवाद। और फिर इस कार्यक्रम के बहुत शानदार और बहुत सुंदर संचालन के लिए हमारी बिटिया आशिमा और डॉक्टर रजनी, आपको बहुत बहुत हार्दिक आभार। थैंक यू वेरी मच। आप हमेशा हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हैं। गॉड ब्लेस यू, आपको खूब आशीर्वाद और खूब आगे बढ़ें आप। सर 2018 में हमने अंतःपरवा संस्था की स्थापना की थी। उसके बाद हमने कई साहित्य कार्यक्रम हम करवा चुके हैं। 2 बार हम लोग ये हरिद्वार लिटरेचर फेस्टिवल करवा चुके हैं। और सर मैं डॉक्टर साहब की जान खा जाता हूँ, वो कई बार ना डॉक्टर साहब को अब कैसे मनाना होता है ये मैं बड़ी अच्छी तरह से सीख गया हूँ। तो वो उनकी इतनी बड़ी मीटिंगें होती हैं, वो नालंदा जाना है, उन्हें कभी यूजीसी जाना है, कभी पेपर चेकिंग के लिए जाना है, और जैसे ही मुझे पता चलता है कि वो आज आए हैं तो डॉक्टर साहब मैं आ रहा हूँ, चाय पीनी है आपके साथ, फिर मैं धीरे धीरे ना कान में फुसफुसाता हूँ डॉक्टर साहब के साथ। तो जैसे वो फुसफुसाऊँगा डॉक्टर साहब को भी थोड़ा जोश आएगा, फिर वो जो है आगे बढ़ते हैं। तो आपके बिना सर इस कार्यक्रम की परिकल्पना नहीं है। मैं नाम भूल गया हूँ, मेरे बड़ी बहन और मेरे बड़े जीजा डॉक्टर त्रिहन और दीपा त्रिहन बीच में, मैं आपका बहुत, आपके आशीर्वाद से मैं आज इस स्थान पे पहुँचा हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अंतःपरवा संस्था ये सर एक कौन, अब मेरी सर सबसे लास्ट में लूंगा उनको ना, अगर पहले ले दिया ना तो उन्हें याद नहीं रहेगा, फिर वो कहेंगे कि नाम नहीं लिया। तो ये अंतःपरवा संस्था सर एक ये संस्था नहीं है, ये एक शीर्षक मात्र नहीं है। जैसा कि आपने भी कहा कि ये दिलों से दिलों को जोड़ने की एक कड़ी है। मेरे मन का अंतःप्रवाह आपके मन के अंतःप्रवाह से मिल रहा है, उसके बीच में अंतःप्रवाह संस्था एक कड़ी है जो कि विचारों के प्रवाह को आदान प्रदान कर रही है। यही वजह रही है कि हमारे पास कलकत्ता से, अमृतसर से, जोधपुर से, उदयपुर से और जाने किन किन जगहों से, अलीगढ़ से हमारे बीच में विद्वान यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और उन्होंने एक सामंजस्य आपस में दिखाकर, तो ये अंतःप्रवाह ये हमारे बीच में, जिसने कि कवि जो वास्तव में जो लिखता है वो उसके जो शब्दों की माला पिर होता है सर, वो उसकी कोई उसका कोई वो आर्ट नहीं है, वो कला नहीं है, बल्कि उसके मन के जो भाव और उसकी जो वेदना और संवेदनाएं होती हैं, उसके संतोष होते हैं, वो जब स्वर्ण में तब कर आते हैं तब वो सामने उपस्थित होते हैं सर। अपने 7 बच्चों की मृत्यु के पश्चात जब कवि अपने पत्नी को लगभग विक्षिप्त अवस्था में बैठे हुए देख रहा था, तो वो अचानक से बोल उठा रात को कि हाय रे अबला जीवन तेरी, तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध, आंखों में है पानी। मैथिली शरण जी जब अपने 8 बच्चों की मृत्यु देख चुके, उसके बाद उनके जीवन में वो एक दिन बैठ के जब अपनी पत्नी को देख रहे हैं, तो रात को अंधेरे में दिए की रोशनी में अपनी पत्नी को देखते हुए वो लिख रहे हैं, लीलावती हॉस्पिटल के 7वें माले पर खड़े हुए अपने पिता के चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगाकर जब समीर साहब देख रहे हैं उनकी तरफ, और गैलरी में जाकर लिख रहे हैं कि सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। कवि के भाव जो हैं, कवि की जो रचनाएं हैं, उनके पीछे क्या रहस्य है,
क्या कुछ छुपा हुआ है, इस बात को हमें समझना बड़ा मुश्किल होता है। और ये जो हमारा साहित्यिक समारोह हम लोग कर रहे हैं, ये इन्हीं सब भावनाओं को आम जन तक, हम सब तक प्रेषित करने का एक माध्यम मात्र रहेगा। और उम्मीद है कि अगले 2-3 दिन तक जो यहाँ पर एक ये मंथन चलेगा, इसमें बहुत सारे रत्न निकलेंगे, बहुत सारे रत्न, कुछ इंद्र भी होंगे यहाँ पे, हम उन्हें भी देंगे। हो सकता है कि शायद कोई राहु केतु भी हो, उनको भी हमने कुछ ना कुछ यहाँ पर देना पड़े। 2 दिन तक हमारा ये समुद्र मंथन आपके बीच में रहेगा और आशा है कि हम सभी इससे लाभान्वित होंगे। और वैसे कार्य बोलने के लिए अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, क्योंकि हमारा लंच का टाइम काफ़ी देर है, लेकिन मुझे लगता है कि आप सब लोग बैठे बैठे अब थोड़ा सा परेशान भी हो गए होंगे, ठंड का भी टाइम है। तो मैं मैथिली शरण गुप्त जी की पुनः 4 लाइनों के साथ मैं इस अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि भारत माता का मंदिर यह है, भारत माता का मंदिर यह, समता का संवाद यहाँ, भारत माता का मंदिर यह, समता का संवाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पाएं सभी प्रसाद यहाँ। भारत माता का मंदिर है, समता का संवाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पाएं सभी प्रसाद यहाँ। जाति धर्म या संप्रदाय का, जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान का, सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सम्मान, सब सम्मान यहाँ, सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सम्मान यहाँ। धन्यवाद बहुत बहुत। हाँ, देखिए ये डॉक्टर साहब, इसीलिए वो कहा गया है कि एक बुजुर्ग हमारे बीच में अवश्य होना चाहिए, वो इस तरह की गलती से, यस ऑफ कोर्स, नो डाउट। मैं हार्दिक आभार व्यक्त करूंगा अपनी प्रिय पत्नी, धर्मपत्नी डॉक्टर निधि हांडा जी का, और अपने पुत्र दिव्यांश हांडा का भी, जो हमारे बीच में आज यहाँ उपस्थित भी है। थैंक यू बेटा, थैंक यू निधि, आपके सहयोग मेरे को हमेशा मिलता रहता है। कई बार मैं जब अपने मूड में होता हूँ तो शायद आपको कुछ डांट वांट भी देता हूँ लिखते हुए, तो उसको क्षमा कर देना, मैं सबके बीच में माफ़ी मांग रहा हूँ। थैंक यू। भारती डिमरी जी से, भारती डिमरी जो एक गढ़वाली कविता का पाठ करेंगी। आइए आपको थोड़ा लोक की तरफ, लोक संस्कृति की तरफ लेके चलते हैं और एक गढ़वाली कविता भारती डिमरी जी से सुनते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए भारती डिमरी जी। भारती डिमरी जी, जब तक भारती डिमरी जी आती हैं। कविता क्या है? कविता युद्ध का आह्वान भी है, शांति का प्रस्ताव भी, प्रीतम की अनंत आस भी है, प्रीतम से वैराग्य भी, इष्ट से आक्रोश है और उसका रंजन भी, जीवन का परिचय भी है और दर्शन का चिंतन भी। कविता क्या है? स्थापित मूल्यों का अनुसरण भी है और उनका खंडन भी, स्वयं से परिचय भी है और स्वयं से विद्रोह भी। जय बद्रीशाल। मैं बद्रीशाल की भूमि, जहाँ का ये हरिद्वार द्वार है, यहाँ से आपको उस तरफ ले जाती हूँ जहाँ पर कि अभी यहाँ पर बात की दिल्ली तक भी। तो बद्रीनाथ से लेके और दिल्ली तक कहीं भी जाइए, पूरे भारत में जाइए, विश्व में जाइए, तो सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण की हो रही है। आइए इसको कैसे हम सही कर सकते हैं, संभाल सकते हैं, उसका एक सबसे महत्वपूर्ण है हमारा पेड़, वृक्ष। मैं गढ़वाली में, यहाँ की मूल भाषा है, बोली है, उसमें आपको कविता सुनाना चाहती हूँ। डारी, पेड़ को कहा जाता है डारी, छोटा पौधा से लेकर बड़ा तक। वो किस प्रकार से अपनी बात बताती कि मनुष्य में कहाँ तक मैं मनुष्य का साथ देती हूँ। मनुष्य यदि मुझे जरा सा लगा देता है तो मैं उसके जीवन भर किस प्रकार से साथ देती हूँ, उस पर अपने विचार दे रही हूँ। डारी ही लांदी स्या गीत लांदी, कथा गलियों मां सुनांदी जांदी, बीज लगाई भूमि मां जौन, अंकुर फूट्या भी देखा तौन, पानी न सींची मैं हरी करी, ऊपर नहीं
बथोन गाई बारू तन में नाच दियाई जेठ तू घाम भी तापी मैना तब सोणन एकी तर बट कैना यूं मेरी पांगी लांदी रहेगी यूं कहते हैं बर्फ को यूं मेरी पांगी लांदी रहेगी यूं शरीर में रुत जान होएगी फल फूलों न मेरी फांगी भैरी तेरो उपकार में मन धैरी मनुष्य के हर उपकार को पौधों ने वृक्षों ने अपने हृदय में स्वीकार किया धोरा ए जारे मन थी मेरा देण छन मैन सामुण तेरा भूख लगली तू फल खेलू चूल्हा जगोण्या लाखड़ा पैलू गोरू भैंसों को तू पात ली जा जड़ों को ठंडू तू पानी पी जा घाम लगलू तू छाया पैलू फांयों की हवा होंदी रेलू वह पानी में वह पानी त्वते में सुख देलू माँ बाप बनकर किस प्रकार से ये वृक्ष हमको पालते हैं वह पानी त्वते में सुख देलू गुबा बणी घाम में तापी रेलू अंधारा देखी तू डेरी जेलू केड़ा बणिक उजालू पैलू खूटा थंग त्याला बूढ़ा पा देखी खूटा तंग त्याला बूढ़ा पा देखी लाठी बड़ी जाली तब फांगी मेरी बीज जू डारी नो डारी ढेरी चौक बीड़ाल में जगह कैरी जब तक जुलू में गैल रेलू आखिरी वक्त भी साथ पैलू मैं तेरा उपकार नी भूली पांदी मन मां ममता जागी जांदी डारी ही लांदी चा गीत लांदी कथा गैल्यो मां सुनांदी जांदी बहुत बहुत धन्यवाद और यदि आप लोगों को समझ में ना आया हो तो फिर भी प्रयास कीजिएगा कि वृक्ष वास्तव में हमारे जीवन में प्रारंभ से पैदा होने से लेकर अंतिम पल तक किस प्रकार से हमारा साथ देते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम भारती डिबरी जी। भले ही शब्दार्थ हम तक उतने ना संप्रेषित हुए हों लेकिन भावार्थ एकदम ठीक से संप्रेषित हुए हैं कि प्रकृति कैसे हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखती है और हमें अपने प्रकृति के प्रति कितना संवेदनशील होना चाहिए, ये इस कविता का सारांश था। अब मैं बुलाना चाहता हूँ अरुण पाठक जी को कि वो मंच पर आएं और अपनी एक उत्कृष्ट रचना, क्योंकि समय की बड़ी बाध्यता है, कई लोग बचे हुए हैं और भोजन का भी समय धीरे धीरे भोजन की भी प्रतीक्षा बढ़ती जा रही है दर्शकों के, तो वो भी हम चाहते हैं कि दोनों में समन्वय बना रहे, साहित्य की भूख भी शांत होती रहे और भौतिक भूख भी शांत होती रहे। तो अरुण पाठक जी मंच पर आए और अपनी एक रचना से और दिल और पेट में ये विद्रोह जो हो रहा है अभी, तो इस दिल और पेट के विद्रोह में जो थोड़ा सा पेट के आगे थोड़ा सा विवश हो रहे हों उनको हम ये छूट देते हैं, वो डिनर के लिए कुछ लोग जी कुछ लोग जा सकते हैं, थोड़ा हम आप में से जा सकते हैं धीरे धीरे।
और आप चाहें तो यहाँ भी लाकर लंच ले सकते हैं। पाठक जी हमारी टीम के सदस्य भी हैं। पाठक जी। धन्यवाद। मैं सीधे सीधे कविता पर आता हूँ और इस रचना को मैं समर्पित करना चाहता हूँ विशेष रूप से अंतःप्रभा सोसाइटी को। अंतःप्रभा सोसाइटी के हर उस अधिकृत पदाधिकारियों को, मेहनतशील कार्यकर्ताओं को, हमारे सहयोगियों को, पूरी संस्था को, हमारे श्री डॉक्टर श्रवण कुमार शर्मा जी को और हमारे हांडा जी को। और अगर आपको इसमें आनंद आए तो आप अपने आप को जोड़ के देखिएगा। मैं प्रारंभ करता हूँ। रे पथिक तू चल, तेरी दूर नहीं मंजिल। बहुत सुंदर। रे पथिक तू चल, तेरी दूर नहीं मंजिल। तेरे पाँव चले हर पल, तेरी दूर नहीं मंजिल। रे पथिक तू चल, तेरी दूर नहीं मंजिल। चलते चलते थक न जाना, मुश्किलों से ना घबराना। चलते चलते थक न जाना, मुश्किलों से ना घबराना। तेरा अंतर मन निर्मल, तेरी दूर नहीं मंजिल। रे पथिक तू चल, तेरी दूर नहीं मंजिल। माया में तू फंस न जाना, गाते रहना प्रेम तराना। माया में तू फंस न जाना, गाते रहना प्रेम तराना। तेरा तू ही तो है संबल, तेरी दूर नहीं मंजिल। रे पथिक तू चल, तेरी दूर नहीं मंजिल। जग के धंधे खत्म न होंगे, तेरे अपने सगे न होंगे। जग के धंधे खत्म न होंगे, तेरे अपने सगे न होंगे। तेरे साथ तेरा कामिल, तेरी दूर नहीं मंजिल। तेरे साथ तेरा कामिल, तेरी दूर नहीं मंजिल। तुझको तेरा ज्ञान नहीं है, तन भी तेरी शान नहीं है। तुझको तेरा ज्ञान नहीं है, तन भी तेरी शान नहीं है। तेरे पाँव न जाए फिसल, तेरी दूर नहीं मंजिल। तेरे पाँव न जाए फिसल, तेरी दूर नहीं मंजिल। रे पथिक तू चल, तेरी दूर नहीं मंजिल। तेरे पाँव चले हर पल, तेरी दूर नहीं मंजिल। रे पथिक तू चल। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। बहुत ही शानदार, शानदार पाठक जी, बहुत ही शानदार गीत आपने सुनाया, एकदम मंत्रमुग्ध कर देने वाला। अब इसी क्रम में मैं अगली प्रतिभागी सुगंधा चंद्र जी को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और अति संक्षेप में, क्योंकि समय की हमारी अपनी बाध्यता है, और जो आपकी सर्वश्रेष्ठ कृति हो उसको सदन के समक्ष रखें। सुगंधा जी। A very good afternoon to all the delegates. Although my writings are a little fragmented, but I would like to read them. I think this is how life is. The absurd lies in the juxtaposition between the fundamental human need to attribute meaning to life and the unreasonable silence of the universe in response. हमें meaning मिलता ही नहीं है. This is how life is. And the poem says, scars of love. Delve into the ocean of heart. Excavate the emotions once pierced and robbed. Smothering it has become, this intrusion per se. Congeal this body has turned, shrinking to the bones. But semi is left unexplored. Tresses are uncombed since then. These lashes covering buttons could still be turned to its previous state. Possession is an obsession, but we often fall for the boundless desires followed by an infinite ache. There is no winning and losing in life. Mere living can resolve the plight. For the last time, thinking, how was it like to be sober and alive? At distance, a silhouette appears with a book of fortune, drenched in nectar, disappearing into haze, prophecies the approaching golden rain. And I wonder if this is the face that launched 1,000 ships, but I see it's gone, leaving the race. Thank you. Hello. So that was amazing, Sugandha. Your poetry reminded us of Wordsworth and the kind of English poets that we read in English poetry. 1,000 ships gone and left with that is amazing. So we're moving towards a closure now, and while we move towards this closure, this last two poets left, two great poets. आज दो सबसे महान कवि जो अभी तक आप जिनसे वाकिफ नहीं हुए हैं, आपके सामने खड़े मंच पर खड़े हैं, तो उन तक हम आपको लेकर आएंगे, ठीक है, अगर समय रहा, आप लोगों का प्यार मिला। लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे श्रवण सर से, जो ना सिर्फ हमें कविता कैसे लिखी जाती है ये कक्षाओं में सिखाते हैं, बल्कि खुद साक्षात एक चलती फिरती गज़ल है। सर, एक विनती आपसे है, एक आपकी एक नज़्म, एक श्रवण सर से अनुरोध है कि वो मंच पे आए, क्योंकि वो इस कार्यक्रम के सूत्रधार भी हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत भी हैं। और सर, एक आपसे विनती है, और सर की जब तक सर आते हैं, मुझे जो सर के इतने किरदार हैं उसको लेकर मैं वसीम बरेली की दो लाइनें आपको याद करता हूँ। ये टी.एस. एलियट की थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी से मैच करता है। सर नहीं पढ़ा है, सब सर का दिया हुआ है। चाहतों के ख्वाब की ताबीर थी बिल्कुल अलग, चाहतों के ख्वाब की ताबीर थी बिल्कुल अलग, और जीना पड़ रही है जिंदगी बिल्कुल अलग। लफ्ज की दुनिया अलग, शहरे मयानी और है। थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी से मिलेगा आपको। लफ्ज की दुनिया अलग, शहरे मयानी और है, मैं अलग हूं मुझसे मेरी शायरी बिल्कुल अलग। एंड सर के लिए दिस टू लाइन्स सर के लिए, सोचता हूं रंग कितने हैं मेरे किरदार में, सोचता हूं रंग कितने हैं मेरे किरदार में, मैं कभी अपनी तरह हूं और कभी बिल्कुल अलग। A big round of applause to our inspiration. थैंक यू प्रशांत। ये तो आजकल ये आप ही लोगों के रंग थे, और हम लोग नहीं, हम लोग उस तरह से प्रोफेशनल कहाँ हैं, पर चलो तुमने कहा है। ये गजल है, दिल में कोई दबी सी बात अभी भी है, दिल में कोई दबी सी बात अभी भी है, रोज सजती यहाँ बारात अभी भी है,
बदलती है कहाँ सीने की रुत यारो, आहा, बदलती है कहाँ सीने की रुत यारो, यहाँ होती वही बरसात आहा, अभी भी। बहुत खूब, सितारों की वो महफिल चांद खोया सा, आहा, सितारों की वो महफिल चांद खोया सा, मुझसे लिपटी हुई एक रात अभी भी है। अभी बहुत खूब, बहुत खूब, है बातें करते मुझसे कुछ पुराने खत, है बातें करते मुझसे कुछ पुराने खत, उनमें कोई रहती हयात अभी भी है। हूँ वाकिफ सबसे फिर भी यूं लगता है, हूँ वाकिफ सबसे फिर भी यूं लगता है। यूं लगता है एक अधूरी सी मुलाकात आहा, बहुत खूब, बहुत खूब, एक अधूरी सी मुलाकात होती है। अकेले में मुझे महसूस होता है, अकेले में मुझे महसूस होता है, उसका साया सा मेरे साथ अभी भी है। वजूद में आने को जरा देखो गोश, वजूद में आने को जरा देखो गोश, एक हंसी कोई कायनात अभी भी है। अभी Thank you. हमें सर, आप जा रहे हैं इतनी जल्दी से, ये इतनी जल्दी आप जा रहे हैं, अभी इस तरह ना निगाह कर मैं गज़ल की पलकें संभाल लूँ। अभी तो एक सर एक आपके और होने यहाँ पे चाहिए। और एक छोटी बहर में एक गजल है, इसको मैं थोड़ी दूसरी तरह से सुना देता हूँ आपको। तरन्नुम में सुना दीजिए सर। इश्क की तन्हा बसर होती है, इश्क की तन्हा बसर होती है, इश्क की तन्हा बसर होती है, कहीं आवाज मगर होती है। बहुत खूब, बहुत खूब, कहीं आवाज मगर होती है। मैं बहुत दूर निकल जाता हूँ, मैं बहुत दूर निकल जाता हूँ, सोच की लंबी डगर होती है। बहुत सुंदर, बहुत खूब। महकी हवाएं जब भी चले, महकी हवाएं जब भी चले, महकी हवाएं जब भी चले, तेरे होने की खबर होती है। चांद तारों से कभी पूछो तो, चांद तारों से, चांद तारों से, चांद तारों से कभी पूछो तो, कैसे एक शब की सहर होती है। फिर से मिलना है गोश को तुझसे, फिर से मिलना है गोश को तुझसे, हर जुदाई की उम्र होती है, हर जुदाई की उम्र होती है। शुक्रिया। बहुत बहुत, मैं भूल जाता हूँ कि मेरा किरदार क्या है। सर के इतने किरदारों के साथ भूल जाता हूँ, कैमरा मुझे अभी नहीं पकड़ना था, लेकिन ये अपने आप हो जाता है। ये सिलसिला चलता रहता, काश चलता रहता, काश हम सुनते रहते। और हम एक वादा करते हैं कि जो फाइनल डे होगा, हम सर को इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। ये हम सर आपसे वादा कर रहे हैं, ये हम ऐलान कर रहे हैं आज। अगर मेरे साथ है तो एक बार जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत कीजिए। अब वो जो दो महान कवि हैं, उन दो महान कवि में जो
सबसे महान कवि हैं, मेरे साथ हैं इतने समय से, और इस कार्यक्रम को बहुत दिनों से संभाल रहे हैं, हमारे मीडिया को संभाल रहे हैं, और कविताओं से बहुत समय से लिख रहे हैं। अभी तक कागज़ पर पर्दे के पीछे लिखते थे, बहुत सालों से लिख रहे हैं। मैंने पर्सनली जो जान रहा हूँ 8-9 सालों से मुझे इंस्पायर कर रहे हैं। मैं नहीं सर बोलूँ, बड़े भाई बोलूँ, मित्र बोलूँ, पता नहीं, लेकिन मेरे लिए इंस्पिरेशन ज़रूर है। एक बार मैं इनसे विनती करता हूँ डॉक्टर अजीत तोमर से, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से, अलग अलग शैलियों में लिखते हैं, दिल को छू जाने के लिए। एक बार स्वागत कीजिए डॉक्टर अजीत तोमर जी। मेरी दुविधा ये है कि अब सर ने ऐसा माहौल बना दिया कि वो मेरी कविताएं तो वैसे ही निस्तेज हो गई हैं, क्योंकि जब बात तरुण की हो, शायरी की हो, तो जज्बात बहुत गहरे हो जाते हैं। मूलतः जो मेरी कविताएं हैं वो पढ़ने वाली कविताएं हैं, जो 1 to 1 किसी की आंखों में देखते हुए सुनाई जा सकती हैं। लेकिन प्रशांत का आग्रह है तो मैं कुछ कविताएं आपके साथ साझा कर रहा हूं, और ये संभवतः पहला अवसर है कि मैं किसी मंच से अपनी कविताओं का पाठ कर रहा हूं। ये कुछ दरअसल छोटी छोटी कविताएं हैं। एक दिन मैंने सोचा कि हम बहुत सारे रिश्तों से घिरे होते हैं, बहुत अलग अलग किरदार हमारे होते हैं, कहीं हम पिता हैं, पति हैं, भाई हैं, बहन हैं, पत्नी हैं, तो हर किरदार की अपनी एक यात्रा है। तो इस मूलतः इस कविता का शीर्षक है रक्त संबंध, और उसमें अलग अलग किरदार आएंगे। तो पहला जो किरदार है वो भाई का है, भाई पे केंद्रित एक कविता है। शास्त्र ने उन्हें भुजा कहा, शास्त्र ने उन्हें भुजा कहा, समाज ने की हमेशा तुलना। शास्त्र ने उन्हें भुजा कहा, समाज ने की हमेशा तुलना, मन से सदा भला चाहा, तन निकल गए एक वक्त के बाद अलग अलग यात्रा पर किसी अजनबी की तरह। कविता ही खत्म हो जाती है। शास्त्र ने उन्हें भुजा कहा, समाज ने हमेशा की तुलना, मन से सदा भला चाहा, तन निकल गए एक वक्त के बाद अलग अलग यात्रा पर किसी अजनबी की तरह। इसी क्रम में दूसरी जो कविता है उसका शीर्षक है बहन। बहन इस तरह से बनी रही जीवन में जिसके बिना प्रत्येक शुभता अधूरी थी। बहन इस तरह बनी रही जीवन में जिसके बिना प्रत्येक शुभता अधूरी थी, मगर उसके जीवन की असुविधाओं को नहीं काट पाए समस्त पुण्य कर्म। इसी क्रम में तीसरी कविता है पिता। पिता मेरे होने के जैविक आधार थे, पिता मेरे होने के जैविक आधार थे। कभी कभी वे अंग्रेजी के शब्द एंकर के जैसे भी थे, मगर जीवन के सभी तूफानों में वे बंधे रह गई अपनी जगह। जीवन द्वारा जब भी किसी निर्जन द्वीप पर अकेला पटका गया मैं, तब याद आई पिता की अंग्रेजी वाली भूमिका, जिसे याद कर हिंदी में लिखी मैंने कविता। बहुत सुंदर। इसके बाद है माता। उन्हें पहले किसी का प्रिय होना था, उन्हें पहले किसी का प्रिय होना था, फिर प्रियता को बांटना था हम सब में। वे उपस्थित थी एक देहात के उस बुजुर्ग की तरह, जिसके सामने लोग जाते रहते हैं बाहर कभी ना लौटने के लिए। उनके हिस्से आया हम सब के हिस्से का एकांत। समाचार पत्र की भाषा में यदि कहा जाए तो वे थी मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो। इसके बाद है पत्नी। सप्तपदी के भरोसे वो प्रकट हुई, सप्तपदी के भरोसे वो प्रकट हुई, मेरे भरोसे उसने पैदा की संतान, अपने भरोसे वो टिकी रही जीवन में। सप्तपदी के भरोसे वो प्रकट हुई, मेरे भरोसे उसने पैदा की संतान, अपने भरोसे वो टिकी रही जीवन में। उसे अपने भरोसे पर इस कदर भरोसा था कि वो ईश्वर को देती रहती बार बार धन्यवाद, और गुस्से में कोसती थी केवल अपने पिता को। इसका अंतिम जो है सेकंड लास्ट, पुत्र। उन पर सुपुत्र होने का दबाव था, ये हमारे बच्चों के लिए है। उन पर सुपुत्र होने का दबाव था, मगर अपने पिता जैसे ना होने का दबाव। प्रत्येक माता ही चाहती है कि अपने पिता जैसा मत होना, कह भी देती है कि भाई एक ही व्यक्ति मुश्किल है झेलना। तो उन पर सुपुत्र होने का दबाव था, मगर अपने पिता जैसा ना होने का दबाव सबसे गहरा था। वे रहते थे इस द्वंद में, अपने जैसा कैसे हुआ जाए। इसलिए वो अभिवादन को कौशल और समझौते को जीवन समझते चले गए। आखिरी में इसकी जो पंक्ति, आखिरी कविता है उसका शीर्षक है पुत्री। जिनके पास थी उनके जीवन में बची हुई थी उत्सव धर्मिता। ये सच है, जिन घरों में बच्चियां होती हैं, लड़कियां होती हैं, उस घर में हमेशा उत्सव धर्मिता बची रहती है। जिनके पास थी उनके जीवन में बची हुई थी उत्सव धर्मिता, जिनके पास नहीं थी वे थोड़े आश्वस्त थे और थोड़े चिंतित। ये 5 कविताएं इस क्रम की थी।
एक कविता और है, इसके पढ़ के मैं उसके बाद विराम दूंगा। कमोबेश प्रत्येक स्त्री कहती थी ये दो बात, कमोबेश प्रत्येक स्त्री कहती थी ये दो बात, एक बार वो आगे बढ़ जाए तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखती, एक बार भूलने के बाद वो याद नहीं करती किसी को, उनकी आह में है शराब जितनी शक्ति, जिससे नष्ट हो सकता है किसी का भी समस्त संचित पुण्य कर्म। इसी तरह पुरुष दोहराता था ये दो बात, कोई उसे ठीक से समझ ना पाया आज तक, जल्दी भरोसा करने की उसे खराब आदत रही सदा। दोनों बातें सच थी, दोनों बातें झूठ भी थी, सच और झूठ से इतर ये दो बातें हजार बातों का निचोड़ भी समझी जा सकती थी, खासकर उन बातों का जो स्त्री पुरुष एक सही समय पर नहीं कह पाए थे एक दूसरे को। दरअसल इन्हें औपचारिक बातें कहना भी अधिक उचित होगा। इन्हीं बातों के भरोसे स्त्री और पुरुष करते थे एक दूसरे को माफ और डरते थे छल से, क्योंकि ये दोनों किस्म की बातें खुद से किया गया एक सात्विक छल था, जिसे दोहराते समय आसान होता था अपने आंसू पहुंचना और फिर एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए अपने सबसे करीबी दोस्त को यह कहना, छोड़ो छोड़ो यह बात, कोई दूसरी बात करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आज आप सभी के साथ से सहयोग से इस साहित्यिक उत्सव के द्वार खुल गए हैं और हम सभी एक ऐसे सुंदर विरोधाभास में प्रवेश कर गए हैं जहां शब्द तो समाप्त हो गए हैं पर अर्थ अनंत हो गए हैं। और साहित्य अंत की नहीं आरंभ की बात करता है, आरंभ की भाषा कहता है। साहित्य केवल अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उत्तरदायित्व है समाज के प्रति, स्वयं के प्रति और समय के प्रति। And over the next 2 days we shall witness the thoughts that provoke us, books that are waiting to get discovered, voices that questions, art that settles and consoles, and conversations that will linger long. Yet, before we move ahead, let's pause to acknowledge the moment. चलो लम्हे छिलें, चलो लम्हे छिलें, किसी एक लम्हे को रोकें, गुजरते हुए वक्त से तोड़ लें। तुम लबों पे रखो, मैं जुबान से उठा लूं, जहां से वो चला था वहीं पे डुबो दें, चलो लम्हे छिलें। Let's carry these moments with us into tomorrow's conversations, into the art we witness. Because the festival has just begun and the moments have started unfolding. So thank you everyone and have a pleasant evening ahead. We request everyone to kindly stand for National Anthem. सहमत नहीं हूँ, लेकिन एक कोशिश ये है कि हम लोग अपने समय में जो देख रहे हैं वो लिख रहे हैं। उसी क्रम में अब हमारे इस ओपन माइक सेशन के अंतिम जो कवि हैं डॉक्टर प्रशांत कौशिक हैं, जो बहुत ही प्रतिभाशाली, बुद्धिमान और बहुत ही सजग कवि, चिंतक और शिक्षक हैं। मैं उनको अब अपनी कविता पाठ करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन मेरी अगली कुछ पंक्तियों को सुनकर आपको नहीं लगेगा कि मैं चिंतक हूँ, शिक्षक हूँ और इन सारी बातों में आता हूँ। क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, जैसा मैंने शुरू में कहा था
कि आप कहाँ से आए हैं, क्या हैं, थोड़ी देर के लिए आनंद लीजिए। थोड़ा बड़ा जटिल ये मुद्दा है, ये मुद्दा है कंट्रोल का। बड़ा जटिल ये मुद्दा है, ये मुद्दा है कंट्रोल का। तू नाजुक माचिस की तिल्ली, तू नाजुक माचिस की तिल्ली, मैं दरिया पेट्रोल का। बड़ा जटिल ये मुद्दा है, स्टैंडर्ड की ना बात करो, स्टैंडर्ड की ना बात करो, माना थोड़ा अंतर है। तू मोदी की गारंटी, तू मोदी की गारंटी, मैं वादा केजरीवाल का। बड़ा जटिल ये मुद्दा है, तू खन खन सी बजती पायल, मैं ढोलक बिन ताल का। तू तो है सोने चांदी की, तू तो है सोने चांदी की, मैं लकड़ी बिन छाल का। बड़ा जटिल ये मुद्दा है, ये मुद्दा है कंट्रोल का। तू प्लेट कढ़ाई पनीर की, लग रही है, तू प्लेट कढ़ाई पनीर की, माफ कीजिएगा अगली पंक्ति के लिए। तू प्लेट कढ़ाई पनीर की, मैं हांडा उबली दाल का। तू फूलों पर उड़ती तितली, तू फूलों पर उड़ती तितली, मैं मकड़ा छत के जाल का। बड़ा जटिल ये मुद्दा है, तू कुर्ती सफेद यूनिफॉर्म की, तू कुर्ती सफेद यूनिफॉर्म की, मैं रंग लाल गुलाल का। तू परियों की कोई कहानी, तू परियों की कोई कहानी, मैं किस्सा हूँ बेताल का। बड़ा जटिल ये मुद्दा है, ये मुद्दा है कंट्रोल का। अगली पंक्तियों पे जितनी भी महिलाएं अपने थोड़े कान बंद कर लें तो बेहतर होगा। मेरी सास का क्या मैं बोलूं, मेरी सास का क्या मैं बोलूं, तेरी सास तो देवी है। मेरी सास का क्या मैं बोलूं, तेरी सास तो देवी है। तू तो दिखती सुपरिटेंडेंट, तू तो दिखती सुपरिटेंडेंट, मैं बंदी ससुराल का। बड़ा जटिल ये मुद्दा है, ये मुद्दा है कंट्रोल का। तो यहाँ पे विराम देता हूँ और एक चार पंक्तियों के साथ एक अलग शुरू ले जाता हूँ बिना किसी उसके। मैंने गैरों को खूब समझाया, मैंने औरों को खूब समझाया, मैं हूँ तेरा तू रूठने दे मुझे, ना समझ तू, ना समझ तू, मुझे समझ तो जरा, मैं हूँ तेरा तू रूठने दे मुझे। ये चरागों की रोशनी है जो, ये चरागों की रोशनी है जो, ये बुझेगी तो मैं देखूंगा तुम्हें, ये बुझेगी तो मैं देखूंगा तुम्हें। वो जो हंसता
वो जो हंसता है वो नहीं हूँ मैं हूँ तेरा, तू रूठने दे मुझे, मैं हूँ तेरा, तू रूठने दे मुझे, आखिरी आस है ये टूटे ना, आखिरी आस है ये टूटे ना, तू मनाएगा ये वहन तो रहे, टूट जाएगी आस में हंस दूंगा, टूट जाएगी तो मैं हंस दूंगा, मैं हूँ तेरा, तू रूठने दे मुझे, मैं हूँ तेरा, तू रूठने दे मुझे, मैं हूँ तेरा, तू रूठने दे मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। बस अब आज सभी का बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रशांत। और बहुत ही शानदार दो अलग अलग जॉनरे के प्रशांत ने अपनी रचनाएं पढ़ी, और वो जैसे सर के लिए कह रहे हैं कि एक किरदार में कई किरदार हैं, ऐसे डॉक्टर प्रशांत के भी कई किरदार हैं। वो कभी बहुत गंभीर अध्यता होते हैं तो बहुत ही उम्दा रचनाकार हैं हमारे समय के। और ये महफिल अपने अंजाम तक पहुंच गई है। एक बड़े हमारी हम उम्र बड़े नौजवान शायर हैं आशु मिश्रा, उनका एक शेर है कि अव्वल आना भी किसी काम ना आया अपने, अव्वल आना भी किसी काम ना आया अपने, हम वो तारे थे जो शाम से पहले निकले। जब ये सेशन चल रहा था तो मुझे शेर याद आ रहा था, लेकिन शायद वो हमारा शाम से पहले निकलना कामयाब हो गया। हम शाम से पहले निकले और एक रोशनी हमने पैदा की। ये रोशनी अगले 3 दिन तक उस रोशनी से अपना मिलान करती रहेगी। कला, साहित्य, संस्कृति, सिनेमा की संवाद की परंपरा चलती रहेगी। हम सब मिलके अपने अंदर के कवि को, साहित्यकार को, पाठक को, दर्शक को और संपन्न करेंगे। इसी आश्वस्ति के साथ अब इस सत्र को यहीं पे विराम देते हैं और आगे फिर इसी अलग अलग सत्रों में हम लोग मिलते रहेंगे। आप सब लोगों ने बहुत धैर्य से सुना, बहुत मन से सुना। प्रतिभागियों ने इसमें प्रतिभाग किया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बिल्कुल लंच के लिए तो आप सभी अभी लंच के लिए आमंत्रित हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद। बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर शोइंग दिस मच ऑफ पेशेंस एंड एज सर पॉइंटेड आउट these भुजाचार एकदंत चंद्रमा ललाट राजय, ब्रह्मा विष्णु महेश तालदय दृढ़पद गावे, अति विचित्र गणनाथ आज मृदंग बजावे, मृदंग बजावे, मृदंग बजावे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय